न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप, और वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम व्यक्ति विशेष। और व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ इस खास शाम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो बीजेपी के एक बहुत बड़ा नेता हैं, बिहार का ईबीसी चेहरा रहे हैं बहुत बड़े, और एक वक्त में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कई सारे मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं, और उनका अपना काम करने का एक अच्छा तरीका है। मीडिया को बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं। आज के दिन जब सब नेता मीडिया में सामने आने से बच रहे हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ खुले मन के साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। धन्यवाद भाई साहब, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। प्रेम कुमार जी, ये वो शाम है जो नतीजों की शाम है, और बिल्कुल राजनीतिक रूप से सब लोग समझ रहे हैं कि मेरी शाम है, उसकी शाम है, लेकिन हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सरकार कोई भी बने, किसी की भी सरकार लोकतंत्र में आती जाती रहती हैं, लेकिन जो पॉलिसी हैं, जो नीतियां हैं, जो आप लोगों की नीति हैं, क्या आपने पूरा चुनाव कैंपेन किया है, सरकार के वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, तो आपको पूरा चुनाव देखकर क्या लगता है कल क्या परिणाम रहने वाला है? बहुत बेहतर परिणाम आने वाले हैं जी और मैं तो लगभग पूरे बिहार घूमने का मौका मिला, जी और घूमने के दौर में जो फीडबैक हमारे पास जो आ रहे हैं, जी एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। हमारे विकास को जनता ने पसंद किया है, जी और राज्य सरकार के कामों को लोगों ने पसंद किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगातार बिहार के प्रति जो उनका प्रेम रहा जा करके, और बिहार को भारत सरकार के द्वारा काफी मदद मिली है, जी और बिहार सरकार के द्वारा भी बहुत बेहतर जो काम किए गए हैं, उसके वजह से जनता का मतलब अपार समर्थन मिल रहा है। और आशा हम करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो हुआ था पिछले बार, जी 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 वो इतिहास फिर बिहार दोहराएगा। जी हम 40 में 39 विजयी हुए थे लोकसभा चुनाव में, जी जी और फिर एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल। अच्छा मंत्री जी, एक 5 साल से आप लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, जैसे आप लोग कहते हैं 5 साल से आप लोगों ने जनता की सेवा की है। 5 साल से आपने बहुत काम किया है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या आपको क्या लगता है ऐसे कौन से काम हैं जो अभी बाकी रह गए हों, जिनको आप करना चाह रहे हो, जो छूट गए हों, जो अगले कार्यकाल में आप करना चाहते हैं? एक बड़ी समस्या जो बिहार का है, वो जी जाम की समस्या है। जी तो जाम से लोग परेशान हो रहे हैं, उससे निपटने के लिए हम लोग बाईपास सभी शहरों में बनाने का सरकार की योजना है जा करके हुए हम लोग हैं, जी और सड़कों का जहाँ जहाँ जरूरत है वाइडनिंग करने का जा करके है, जी और बड़े पैमाने पर जो मतलब जाम का वजह देख रहे हैं, गाड़ियों की संख्या जो बढ़ते जा रही है, हम्म, और जगह तो बढ़ नहीं रहा है। हम्म, तो जब मैं पथ निर्माण मंत्री था, हम्म, और वर्तमान में भी हमारे माननीय मंत्री जी पथ विभाग के हैं, हम्म, और हम लोगों ने सड़कों की वाइडनिंग की, सड़कों का मतलब स्ट्रेंथनिंग किया जा करके, और आगे हम लोग का प्लान है कि जाम से छुटकारा के लिए शहरों को थोड़ा और चौड़ीकरण करने की जरूरत है, और साथ साथ फ्लाईओवर बनाने का प्लान है जा करके, हम्म, जहाँ रेल लाइन है वहाँ पर आरओ भी बनाने का प्लान जा करके। तो जी आगे जी हमारी प्राथमिकता होगी थोड़ा रोजगार। जी बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ रोजगार की जी तलाश में बाहर जाते हैं जाकर के। हम्म, तो हम लोगों ने तय किया है कि जब हमारी सरकार जब रही, तो जी 6 लाख नौकरियां हमने दिया है जाकर, हम्म, और 6 लाख नौकरी के अलावा में हम्म, अब कृषि आधारित बिहार में इंडस्ट्री का जाल बिछाएंगे जा करके, और जो बाहर से लोग आए थे उनका स्किल मैपिंग हमने भी कराया है। बिहार के नौजवान जो बिहार के भविष्य हैं जा करके, उनको जी रोजगार के अवसर के लिए 2 जी रास्ते हैं। जी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा भी है, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो आया है, उसमें इन बातों का हम जिक्र किया है जी कि जो कृषि आधारित रोजगार की संभावनाएं बिहार में है, उससे लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे, और सरकारी बिल्कुल विभागों में जो पद खाली रिक्त पड़े हुए हैं उनको जी समय सीमा में भर करके, एक बड़ा एक चैलेंज रोजगार भी है, बेरोजगारी जा करके जी है। बेरोजगारी से लेकिन निपटने के लिए हमारी ये योजना है कि आने वाले जी समय में हम बिहार के युवाओं को एक बेहतर अवसर देंगे, एक बेहतर मौका देंगे। बिहार के लोगों को बाहर जाना नहीं होगा, जी बिहार के नौजवान बिहार में ही कृषि आधारित इंडस्ट्री लगाएंगे जा करके, जिसकी असीम संभावनाएं जा करके। बिल्कुल बिहार में लगभग करीब मंत्री 33 जी। लाख हेक्टेयर हाँ में। हाँ बिल्कुल, आप हाँ, लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन आपने कृषि मंत्रालय को बहुत करीब से देखा है, बहुत सारे काम किए हैं। मेरा सवाल किसानों को लेकर है। पिछली बार जब आपकी सरकार आई तो आप लोगों ने किसानों से कई सारे वायदे किए थे। आपको लगता है कि उन वायदों को आपने पूरा किया है? कितने वायदे हैं जो आप पूरा कर पाए हैं, और कितनी चीज़ें हैं जो बाकी रह गई हैं? किसानों के लिए तो हम लोगों ने जो काम किया है, जी माने किसान के लिए जरूरत है सीड, बीज की आवश्यकता होती है। जी तो बीज हमारे के यहाँ
देने की व्यवस्था बदल दिया। पहले मैनुअल होता था, काफी शिकायत आती थी। हम जब आए कृषि विभाग में, हमने ऑनलाइन कर दिया और ऑनलाइन करने का लाभ हुआ। और दूसरा हमने स्टेप लिया वैश्विक कोरोना महामारी में होम डिलीवरी का। बिहार पहला राज्य है, भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने प्रशंसा किया कि बिहार में किसानों को हम घर पहुंचाकर बीज उपलब्ध भी कराने का काम किया। डिमांड लोगों ने किया था, ये बड़ी उपलब्धि थी। इस मॉडल को कहा भारत सरकार ने कि देश में मॉडल को लागू हो जाकर कृषि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय को कहा गया। और साथ साथ दूसरा बिजली, हम किसानों को कृषि फीडर के माध्यम से बिजली आपूर्ति कराने का काम कर रहे हैं। बिहार में लगभग 60% सिंचाई का प्रबंध है, 40% जो बच गया है उनको हम प्लॉट टू प्लॉट सर्वे करवाए हैं, सिंचाई की व्यवस्थाओं कैसे हो जा करके। और इसके अलावा फर्टिलाइजर है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है करके। तो किसानों के लिए, किसानों की आय दुगुनी हो, तो किसानों को आय को बढ़ाने को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक उस दिशा में कृषि विभाग ने काम किया। हम कहते हैं किसानों को खेती के साथ साथ समेकित कृषि प्रणाली, मछली पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, बकरी पालन, मशरूम का उत्पादन हमारे यहाँ होता है, मधुमक्खी पालन होता है। तो जहाँ किसानों को हमने ट्रेनिंग दिया है, 23 प्रकार के कृषि जो एलाइड हमारे हैं, और ट्रेनिंग देकर उनको प्रशिक्षित किया ताकि स्वावलंबी बने, उनकी आय बढ़े जा करके। और आगे एफपीओ बनाने जा रहे हैं। किसान टुकड़ों में, मतलब बिहार में 5% बड़े किसान, 95% छोटे किसान है। तो सभी किसान भाइयों को हमने एफपीओ बनाकर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके, और हम कर क्या रहे हैं, हम समूह में खेती करने के लिए जा रहे हैं ताकि किसानों का लागत कमेगा खेती में जाकर के, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो खेत से बाजार तक जो राज्य के अंदर में लगभग कुल मिलाकर 54 बाजार प्रांगण थे, जर्जर हो गए थे। और किसानों के लिए हमने बेहतर सड़क, ड्रेन, सुरक्षा के लिए बाउंड्री, और किसानों को डिस्प्ले रेट भी करेंगे कि देश के अंदर में। मंत्री जी मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। आपने इतने सारे काम किसानों के लिए किए हैं और केंद्र सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है आज जो लोग आप बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा किसान सड़कों पर आ गया कृषि अध्यादेशों को लेकर। तो कहाँ चूक रह गई? क्या आप लोग, सरकार की बात किसानों तक नहीं पहुंची है या किसानों को चीजें समझ नहीं आ रही हैं? जी, सच्चाई यह है, आजादी के लंबे सफर के बाद कांग्रेस पार्टी को मौका मिला था, किसानों को ठगने का उन्होंने काम किया। और 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि हमारी सरकार आएगी तो एपीएमसी एक्ट को हटाएंगे जाकर के हम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समर्थन उन्होंने किया था, उस बिल को हमने कानून का जब रूप दिया करके। तो कांग्रेस बेवजह और विपक्ष के लोगों ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है। हमने किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराने का काम किया है। किसान आज़ाद हो गए हैं, देश के किसी हिस्से में जाकर अपना फसलों को बेच सकते हैं, उससे उनकी आय बढ़ेगी जाकर के। ये एक कानून जो बनाए, 3 कानून जो लाए थे, किसानों के लिए कवच का काम करेगा जाकर के। किसान आज़ाद हो गए हैं और अपने उत्पादों को जहाँ भी चाहेंगे बेचेंगे, उससे उन्हें फायदा होगा जाकर के। लेकिन विपक्ष के लोग गुमराह कर रहे थे, गुमराह करने में सफल नहीं हो पाए हैं। किसान सच्चाई को समझ गए हैं जाकर के, और इससे किसानों को फायदा होगा। बहुत सोच समझ करके जिस काम को कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों में नहीं करने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्षों में दिखा दिया। और तीनों बिल का किसानों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। कुछ लोग इसको, जिनका बिचौलियों का समर्थन है, ऐसे लोगों को भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे थे, भ्रम भी खत्म हो गया है। किसान सच्चाई को जान चुके हैं और देश के किसान माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं जाकर के। हमने पहला सरकार, किसानों की सरकार केंद्र में है, हमने बजट बढ़ाया जाकर, और साथ साथ हमने किसानों को सारी सुविधाएं प्रदान किया जाकर के। और उसके अलावे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में प्रति वर्ष 3 किस्तों में 6,000 की राशि भेजी जा रही है जाकर के। एक समय था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कहते थे कांग्रेस के कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से और गांव में पहुंचता 16 ही रुपया पैसे पहुंच पाते हैं। हम जब सरकार में आए, नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, डीबीटी के माध्यम से 9 करोड़ किसानों के खाते में हमने एकदम 100% राशि भेजने का काम किया। हम किसान मानधन योजना लाए हैं, 60 साल के बाद किसानों के लिए पेंशन की योजना जाकर के। किसानों के आय में वृद्धि कैसे हो, उनकी आमदनी दुगनी कैसे हो, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज की तारीख डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिल्कुल मैंने आपने बताया, आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जो काम आप लोगों ने किया है पिछले 5 सालों में,
और केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो अगर आपका गठबंधन जीतता है तो वो नीतीश सरकार के कामकाज की वजह से जीतेगा या केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से? ये दोनों सरकार का योगदान है। बिहार में जी सरकार दोबारा हम बनेगी, जी इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, बिहार सरकार का भी। दोनों सरकार के योगदान के कारण जी बिहार जी के लोगों ने विकास को पसंद किया है। दोनों जी जी सरकार हमारी है, बिहार में हमारी सरकार है, केंद्र हमारी सरकार है। दोनों का एजेंडा है विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर आज देश और बिल्कुल बिल्कुल बिहार चल रहा है। और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि दोनों सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, उसी के बल पर फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बिहार का बहुत अनुभव रखते हैं। अगर इसका परिणाम मान लीजिए 1% उल्टा रह जाता है, सरकार नहीं बना पाते हैं, तो फिर दोनों सरकारों की नाकामी होगी? ऐसा नौबत आएगा ही नहीं जाकर। बिहार की जनता समझदार जनता है, बिहार की जनता सोच समझ करके निर्णय लेती है। आपने जी देखा है लोकसभा चुनाव में बिल्कुल। 40 से 39 हम विजय हुए थे यार, उसका वजह था जी दोनों सरकार का एजेंडा। आजादी के बाद बिहार के लिए गोल्डन एक पीरियड है, यानी कि स्वर्णिम काल बिहार के लिए है। कि दोनों पहले होता था क्या कि एनडीए की सरकार बिहार में केंद्र में है तो बिहार में यूपीए की होती थी, जिसके बाद जी बिहार का विकास हो नहीं पाता था। इस बार जी एक अच्छा मौका बिहार को मिला है कि दोनों सरकार एनडीए की है और दोनों जी सरकार का प्लान है डेवलपमेंट। और जी जनता ने हमें परखा है, देखा है, और हमारे कामों को, और भारत सरकार का जो काफी मदद हमें मिला जा करके है, और बिहार सरकार के द्वारा भी लगातार जी। बेहतर काम किए जा रहे हैं। डॉक्टर और प्रेम दोनों कुमार जी, सरकार को आप श्रेय देंगे। बड़ी साफ गोई से बात रखते हैं, इसलिए मेरा मन हो रहा है कि एक छोटा सा सवाल और भी कर लूं। क्या चिराग पासवान फैक्टर कहीं से आपको नुकसान पहुंचा रहा है? वैसा में तो ठीक है, हम लोग प्रयास किए थे कि लोजपा रहे, हम लोग एनडीए में रहे जा करके, जी किसी कारण से वो नहीं रह पाए जा करके। जी लेकिन जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती है। जी जनता अपने मतों का बहुत सोच समझ के प्रयोग करती जा करके। जी हमें जनता पर भरोसा है कि जनता अपना मतों को बर्बाद नहीं की होगी। और जी कल रिजल्ट जब सामने आएगा, अब जी देखेंगे कि बिहार में के लोगों में कितनी जागृति आ गई है वोटों के जी प्रति। और बिल्कुल जनता अपने मतों का सही प्रयोग करती जा करके है। कभी भूल करके भी लोग अपना वोट नहीं बर्बाद करेंगे। सब जी कुछ चाह रहे थे सरकार बिहार में बने, और बिल्कुल जनता बिल्कुल। का आशीर्वाद फिर हमें मिलेगा, हमारी अच्छा, सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हमारे हूँ। दर्शक जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ये कौन सा फार्मूला है कि 30 साल से लगातार आप जीतते चले आ रहे हैं? ये फार्मूला क्या है, कौन सा फार्मूला है? उसका मूल कारण है जनता के बीच सुख दुख में खड़े रहना जा करके। जी जब सरकार में जब मैं नहीं था, तो जनता के सवालों को लेकर, बिजली हो, पानी हो, जी और घटना घट जाते थे, जी कानून व्यवस्था का मामला आ जाता था, तो लगातार सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करता था। सरकार जी में जब आ गए तो जी गंगा जी का पानी ले आए। जी और गंगा जी का पानी गया में 21 में मिलने लगेगा लोगों को यार। 24 आवर बिजली लोगों को मिल रहे हैं जा करके हैं। जी गैस का पाइपलाइन बिछ रहा है गया में जा करके, गया जी के सड़कों को चकाचक कर दिया। सरकार में जब आए तो जी डेवलपमेंट का काम किया करके, विपक्ष में थे तो संघर्ष का काम कर रहे थे। तो जी जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपके जो कार्यशैली है, बिल्कुल आपका काम करने का तरीका अलग है। तो क्या इन 5 सालों में कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस हुई कि जिस तरह से आप काम करना चाहते थे वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम आप नहीं कर पाए? हम जो जिस चीज में लगे हुए थे, जैसे गंगा जी जी का पानी लाने के लगे हुए थे करीब 12 साल से। जी और 12 साल बाद हमें सफलता जी मिली जा करके। जी जी और 28 और 46 करोड़ को लागत से हम जब गए तो बिहार में पानी का दिक्कत देखते थे, गया में पानी का क्षेत्र में देखते थे, भाई क्या उपाय है। लोगों ने जी कहा गुजरात में ही समस्या थी। मैं गुजरात गया जाकर, और जी माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, देखा कि भाई वहां पर समस्या थी। भुज में, कच्छ में और जिलों में जाकर के टैंकर से पानी आता था। देखा कि नर्मदा डैम से उन्होंने पानी ला करके पूरे गुजरात जी में सिंचाई पीने का पानी का प्रबंध किया। तो अपने जी अभियंताओं को हमने कहा कि जी बिहार में संभव है, बिहार में गंगा नदी माँ गुजरी है जाकर के, जी और उसका हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जाकर के। और मुझे खुशी है कि हम प्रयास किए थे, योजना हमारी एकदम ऑनगोइंग है। जी और 2021 से हम लोग का लक्ष्य है कि जी गया और बोधगया के हर घरों में गंगा जल उपलब्ध कराना के लिए प्राथमिकता लेके चल रहे थे। बड़ा जो काम था, जी हम लोग जो काम में लगते हैं जी उसमें ईश्वर की कृपा हो जाती है, जी जनता का आशीर्वाद हो जाता है जाकर के है, और बिल्कुल आप बिल्कुल। पत्रकार भाइयों का स्नेह और प्यार हो जाता है जाकर के। जी सब जी मिला करके आप सबों के सहयोग से जी सफलता मिलती रही जाकर के है। और जी आगे भी आशा जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, जनता काम करने वाले आदमी को पसंद करती है, और 30 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता है। लोग एक एक चुनाव जीतने में सब कुछ लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जनता के बीच रहकर काम किया है, तभी 30 साल लगातार। लेकिन क्या अब की बार चुनौती बड़ी है? चुनौती नहीं थी। अब तो इलेक्शन है तो थोड़ा सा तो चुनाव है, जी तो चुनाव में तो थोड़ा सा मान लेते हैं कि विशेष जी मतलब कि जी तौर जी पर हम लोग करते ही हैं कैंपेनिंग जा करके। जी तो जी हम हमेशा बने रहते हैं। जब मान लिया अभी वैश्विक कोरोना महामारी आ गई, जी मैं पटना छोड़कर गया कैंप कर गया, और गया रहा 2 महीना लगा था। और गया में जितने अपने जरूरतमंद लोग थे, लोग कच्चा राशन, जी गमछा, मास्क, साबुन, जी जी और लोगों का हालचाल लेते रहे जा करके। फिर प्रशासन से, डीएम से, हेल्थ सिविल सर्जन से, जी जो भर्ती हो रहे थे, स्वस्थ हो रहे थे, कहीं दिक्कत नहीं हो, कहीं कठिनाई नहीं हो, तो लगातार हम संपर्क बनाए हुए थे। तो जी कुल मिलाकर वैश्विक कोरोना महामारी एक हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी थी जा करके। और हम अपने क्षेत्र में रह करके पूरे बिहार को, जी यही से हमने 38 जिले का अपना एनआईसी और जी विश्ववान बिहार का, जो उसके माध्यम से हमने अधिकारियों को डायरेक्शन देते रहे, समीक्षा करते रहे, बैठक करते रहे जा करके, और समय निकाल कर गए बाढ़ वाले जिले में भी। जी और 23 दिन का दौरा हमने किया। उसमें 9 दिन बाढ़ वाले जिले में हम गए, जब बाढ़ आ गया था। और करीब 12 दिन वहां गए जहां पर जी मतलब हत्या हो गई थी, घटना जी घट गई थी। तो मैं पूरी तरह से पूरे राज्य में, और मैं घूम घूम कर उस वैश्विक कोरोना महामारी में भी, लोग मना करते थे जी कि मत जाइए, मुझे जाना पड़ेगा। हम अपने अधिकारी को कहा कि आपको चलना कल है बाढ़ वाले में, अरे हमें जी सर छोड़ दीजिए जा करके। जी मन भय था। जी शुरू में हम लोग को भी लगा था। अब जब काम करने लगे, सोचिए कि बाढ़ में जहाँ पशुओं को चारा नहीं मिल रहा था, जी पशु तो हल्ला नहीं करेगा। हम उस बिल्कुल पशु का चारा, डॉक्टर, दवा जाकर उस शिविरों में, जो जी आश्रय शिविर थे, फिर जी जहाँ आम लोग रह रहे थे, उनको जी मिल रहा है कि नहीं, कितना जी फसलों की क्षति हुई, उसका आकलन हमने करवाया। जी प्लस देखा कि सब लोग को जो मिलना है, जी सरकार से सहायता जो मिल रही थी। जी मैं घूम करके उस वैश्विक कोरोना महामारी में भी जी बैठे नहीं, जी अनवरत काम करते रह गए जा करके। और उसका अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ करीब 22,70,000 हेक्टेयर में जी गेहूं खेती होती है। जी और जिसमें हुआ था कोरोना वैश्विक महामारी जब आई यहाँ पर, और लॉकडाउन शुरू जब हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया। जी उस समय खेतों में गेहूं का फसल लहला रहे थे, कटवाना था। तुरंत हमने एडवाइजरी जारी किसानों को किया, मजदूरों को किया, और करके सारा फसलों को हमने कटाई कराने का काम किया। फिर गर्मा में गर्मा फसल को करवाया। फिर खरीफ का मौसम आया तो 33,000 हेक्टेयर में, 33 लाख हेक्टेयर में जी हमारे का धान की खेती होती है, उसकी तैयारी हमने किया। जी प्लस दलहन, 4.5 लाख में मक्का खेती हमारे यहाँ होता है खरीफ में। फिर जी 1 लाख में दलहन, 50,000 तिलहनी फसलों का था, सब जी करवाए जा करके। अब आज धान भी बम्पर बिहार में हुआ जा करके, और जी धान की कटनी भी शुरू हो गई जा करके। हम लोग जी बैठे नहीं, हमारा पशुपालन भी था, तो जी पशुओं की चिंता की। जी स्ट्रीट डॉग थे, वो डॉग फूड की चिंता हमने शहरों में कहा, भाई स्ट्रीट डॉग हैं, वो जी डॉग फूड दो, जी पशुओं को चारा दो, गाँव में दिक्कत है नहीं जाकर। फिर बिल्कुल मछली, जो मत्स्य पालक थे, मछुआरे थे, उनको मछली जी बेचने में दिक्कत हो रही थी, गांव से लाने जी में दिक्कत हो रही थी, दाना लाने में। उनके लिए भी हमने जी पुलिस प्रशासन से बात कर कहा कि रिलैक्स है जी मछली बेचना। तो इन चीजों में हम लोग बैठे नहीं, लगातार अनवरत काम करते रहे, क्षेत्र में भी लगे रहे, और बिल्कुल, आपने बिहार के लिए। बहुत सारा काम लॉकडाउन में किया है, बिहार की जनता के लिए किया है, एक तरह से देश के लिए काम किया है। लेकिन आप राजनीतिक रूप से भी एक आप डॉक्टर हैं, लेकिन अब राजनीति के भी डॉक्टर आप हैं। तो क्या राजनीति के डॉक्टर होने के नाते ये चुनाव जो है वो कड़ा चुनाव है पिछले के मुकाबले, या पहले जैसा ही आप उस तरह की विक्ट्री आपको मिलने जा रही है? मैं चुनाव लड़ता हूँ तो बड़ा मैंने इत्मीनान से लड़ता हूँ। जी चुनौती तो रहता ही है, चुनाव चुनौती है जाकर, लेकिन जी मैं ज्यादा टेंशन में नहीं रहता हूँ। जी और मुझे खुशी से बात की होती है, मैं नहीं लड़ता हूँ। हमारे जी पार्टी का संगठन जो हमारा है, जी वो संगठन लड़ता है चुनाव हमारे। जी अब देखेंगे बिहार में चुनाव, आप कहीं भी होते हैं, जी चुनाव में एक प्रत्याशी की अपनी व्यवस्था होती है, हमारी पूरी व्यवस्था पार्टी की होती है, और जी पार्टी के हाथों में सारा कमान देते हैं। जी हमारी सफलता का कारण भी एक है जाकर, जी हमको डॉक्टर कई बार प्रेम कुमार जी, जानकारी मिलती है। एक वक्त में हमने देखा है जितना बिहार को, तो एक वक्त में आप कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हुआ करते थे। तो क्या इस बार अगर सरकार बन रही है तो डॉक्टर प्रेम कुमार कुछ बड़ा बनने वाले हैं? अभी हमारे पास तो कोई दावेदारी नहीं है, जी और जो पार्टी का फैसला होगा, जी पार्टी ने तय किया था जी कि भाई चुनाव लड़ेंगे जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम लोग एकदम साथ मिल करके चुनाव लड़े जाकर।
जो पार्टी का निर्णय होगा जी। वो हमारे लिए स्वागत योग्य होगा जाकर के। और अच्छा हमारी अच्छा। एक ही चिंता जी है, जी। बिहार को आगे बढ़ाना, विकसित बिल्कुल बिहार बिल्कुल। बनाना लेकर के। जो पार्टी जिम्मेदारी जी जवाबदेही दी है आगे मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम बिहार के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छे और पार्टी राजनेता का वही होते फैसला हैं जो अपनी हमारे जिम्मेदारी लिए को सब फ्रंट होगा। फुट पे आगे निभाएं। अच्छे राजनेता वही होते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या आप सरकार बनने के प्रति आश्वस्त हैं और कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। आप डॉक्टर हैं? मैं भी जी लगभग करीब पूरे बिहार घुमा हूँ जी और लगातार मैं तो घूम ही रहा था, जी सब पार्टी के काम से चुनाव में दौरा किया हूँ मैं जाकर के। जी और मैं देख रहा हूँ कि जनता काफी मतलब जिससे लोकसभा चुनाव में हम देखा था जी और विधानसभा चुनाव में जाकर पूरा विश्वास बिहार की जनता चाहती है शांति। 15 जी वर्षों में इतनी परेशानी लोग को हुई जाकर के, हर जी व्यक्ति चाह रहा है बिहार में शांति हो, अमन हो, बिहार जी का विकास हो। तो उसको पसंद लोगों ने किया है। और जी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच था, जी। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के बिल्कुल। रास्ते पर, और बिहार सरकार का जो बेहतर काम हुआ, ये लोगों को पसंद आया, भाया है जाकर के। और जी आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है जी। कि कल का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में होगा, सरकार बनाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमारे जो रिपोर्टर्स वहाँ ग्राउंड में काम कर रहे थे, बस एक छोटा सा सवाल आ गया, हालांकि नहीं करना चाहिए। जी एक छोटा जी सा जी। सवाल और है कि वहाँ पर हमने ये देखा है कि लोग प्रधानमंत्री का जो काम है उसकी तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश के काम पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि कल रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो हमने ग्राउंड में महसूस किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आखिर ये दिक्कत क्यों हो गई? क्या आप केंद्र की जो योजनाएं थी उनको नीतीश कुमार सही से लागू नहीं कर पाए? तो लागू हुआ, जो पैकेज था 1,25,000 करोड़ का, तो जी 55,000 करोड़ राशि हमने नेशनल हाईवे पर खर्चा किया। फिर बिजली पे क्षेत्र खर्च हुआ है, जी हेल्थ में हुआ है, एजुकेशन में। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज था, सब पैकेज को जमीन पर उतारने का हमने काम किया जाकर के। जी। और आज सरकार का काफी योगदान रहा। हम दोनों सरकार ने मिल करके और बहुत बेहतर हम लोगों ने काम किया जाकर के। उसी का जी परिणाम है कि फिर से जनता का कि आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कितने नंबर देते हैं नीतीश कुमार को एज ए सीएम? एकदम बहुत अच्छा उन्होंने काम किया बिहार के लिए। चलिए, आप डॉक्टर हैं तो आप इतनी आसानी से नहीं, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल फिर आपसे बात होगी। हमारी शुभकामनाएं, आप अपना चुनाव जीतें और जो आपने जनता को काम किया है उसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, प्रणाम।